नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड का काउंटर ब्लॉकेड शुरू हो गया है। टेक्निकली शुरू हो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्लॉकेड एक छलनी बनी हुई है। ब्लॉकेड में ये कहा गया था कि कोई भी सैंक्शन्ड शिप्स, इसके अलावा जो ईरान शिप्स जा रही हैं या ईरान का तेल निकल लेके आ रही हैं, उन शिप्स को रोका जाएगा। और कल ही, यानी ये ब्लॉकेड लगने के कुछ मिनटों बाद ही, चीन का एक सैंक्शन्ड जहाज़, जिस पे सैंक्शन अमेरिका ने खुद लगा रखे हैं, यूनिलैटरल सैंक्शन, वो वहाँ से बेरोक टोक बेधड़क वहाँ से निकल गया है। हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि इस ब्लॉकेड को इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईरान का 90% सामान जाता चीन है और आता चीन से है। अगर वो जाता चीन है और आता चीन से है तो इसका मतलब चीनी जहाज़ों को आपको रोकना पड़ेगा। अमेरिका की कुव्वत उन जहाज़ों को रोकने की है या नहीं है, ये इस ब्लॉकेड में पता चल जाएगा। याद रखें, वर्षों से अमेरिका की या अमेरिका के जो एलाई कंट्री हैं, चाहे भारत हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, उनका एक प्लान ये रहा है कि अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो हम चीन के उन नस को दबा देंगे, उन यानी स्ट्रेट्स को दबा देंगे, रोक देंगे, ब्लॉकेड कर देंगे, जहां से चीन का सामान और एनर्जी आता जाता है। इसमें साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। आप सबको पता है कि कितनी बार जॉइंट एक्सरसाइज किए गए हैं इन देशों के द्वारा उस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को रोकने के लिए। चाइना ने इसीलिए अल्टरनेटिव रास्ते भी निकाले हैं। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है वो बेसिकली इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को का जो ब्लॉकेड है उसको रोकने के लिए बना है। तो ये एक बहुत बड़ा, अभी आप कह सकते हैं कि एक सैंपल है दुनिया को देखने के लिए कि क्या भविष्य में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का ब्लॉकेड अमेरिका और उसके अलाई कर पाएंगे। ये ऐसे पता चलेगा कि अगर इन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली ब्लॉकेड कर दिया चाइना को और चाइना उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाता है, तो जाहिर है कि उससे ये क्लियर हो जाएगा कि चाइना कमज़ोर है अभी नेवल पावर प्रोजेक्शन में। लेकिन हमने देखा है कि अमेरिका का नेवल पावर अभी पिछले 45 दिनों में क्या रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना को अपने शिप्स लेके अमेरिका के शिप्स पे हमले करने भी नहीं पड़ेंगे। आई थिंक धमकी से ही काम चल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का ये जो सुपर पावर का जो डोमिनेंस है, उसकी लास्ट चीज़, यानी उसका लास्ट जो पत्ता होता है, वो होता है नेवल ब्लॉकेड, नेवल पावर। आपके पास सलाहियत है कि नहीं कि आप नेवल ब्लॉकेड कर सकें। अमेरिका के पास ये सलाहियत थी। अमेरिका से पैसेज प्रोवाइड करवाता था, इसीलिए वो सुपर पावर था। अगर वो इसमें नाकाम होता है तो वो जो एक आखिरी, जिसको कहते हैं ना कि अब तक दिल खुशफहम को तुझसे उम्मीदें, वो आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए, वो भी बुझाने के लिए अभी लोग आ जाएंगे। ख़त्म हो जाएगा अमेरिका का नेवल प्रोवेस। चीन ने, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ से उसके शिप्स निकले हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है। कल उसके डिफेंस मिनिस्टर के सरबराह ने अपने बयान में बड़ा क्लियर कर दिया कि भाई हमारी ईरान के साथ डील्स है और उस डील को हम फुलफ़िल करेंगे। और आज भी जो गुओ जियाकुन है, स्पोक्सपर्सन है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के चाइना के, उन्होंने भी आज खुली धमकी दी और कहा है कि वार्न दैट द मूव विल ओनली इंक्रीज टेंशंस एंड अंडरमाइन द ऑलरेडी फ्रजाइल सीज फायर, डिस्क्राइबिंग द मूव एज डेंजरस एंड इरिस्पॉन्सिबल। यानी लगातार चाइना के तरफ से धमकियां, अमेरिका को काउंटर धमकियां मिल रही है और उनको कहा जा रहा है कि ये ब्लॉकेड को हम नहीं मानते। लेकिन इस ब्लॉकेड को ना मानना सिर्फ चाइना के हाथ में भी नहीं है। यहाँ सऊदी अरबिया ने भी इसका विरोध किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि सऊदी अरबिया प्रेशराइज़ कर रहा है यूएस को कि वो इसको ख़त्म करे, क्योंकि अगर ये नहीं करेगा और वो मुज़ाकरात के लिए वापस नहीं आता है
तो यमन से अंसार अल्लाह जो है वो बाबल मंदब का भी ब्लॉकेट कर देंगे और 20% ऑयल ऑलरेडी ऑफ मार्केट है, वो 20% बढ़ के यहाँ पे अनदर उसमें 12% ऐड हो जाएगा। तो एक प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे वहाँ से भी पड़ रही है। जैसा मैंने कहा, चाइनीज़ टैंकर्स जा ही रहे हैं धता बताते हुए, वो अपने जगह वो कर ही रहे हैं। जो यूएस के मिलिट्री एसेट्स हैं इस रीजन में, वो जो हैं सो हैं। आपने इस वॉर में देखा कि वो उनकी कारकर्दगी जो है वो बहुत कम रही। वो डरते रहे, वो ईरानी मिसाइल के रेंज से बाहर रहे। अब वो क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ जो ईरानी शिप्स हैं, वो जो टैंकर ट्रैकर्स वगैरह जो साइट होती हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि ईरानियन टैंकर्स जो हैं वो पिछले कई हफ्तों से ओवरलोड करके ऑलरेडी सी में उनके टैंकर्स पहुंचे हुए हैं और वॉर जो है वो 45 दिन का हुआ है और उसके दरमियान में उन्होंने 70 दिन का के वर्थ यानी अपने जो ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल है, वो उसने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यानी 70 डेज़ का उसको एक हेड ऑन मिला हुआ है खित्ते के बाकी देशों से कि 70 दिन के बाद ईरान को वो पेंस जो है पहुंचने शुरू होंगे जो खित्ते के दूसरे देशों को पहले दिन से पहुंच रही है। तो ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा इस ब्लॉकेड वॉर का, जिसको हम फॉलो करेंगे और आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। tankertrackers.com ने इनफैक्ट कल भी एक ट्वीट किया और जिसमें उसने लिखा है कि एवरीवन कीप्स आस्किंग अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बट वी कैन नॉट कीप आवर आइज ऑफ द टैंकर्स दैट आर स्टिल लोडिंग ऑयल इन ईरान। और वो कह रहा है कि हम उस पर से नज़र नहीं हटा सकते और उसमें तेल जो है ऑलरेडी लोड किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो जो पेपर प्राइस जिसको कहते हैं, यानी मार्केट के जो रेट हैं वो वापस 100 को क्रॉस कर गए हैं ब्रेंट क्रूड के, लेकिन इंटरनेशनल प्राइस जो है वो ऑलरेडी बहुत हाई है। स्टीव हैंक फॉर्च्यून में आज जो उनका कॉलम आया है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि फिजिकल ऑयल इन एशियन मार्केट्स स्पाइक्ड पास $150 अ बैरल, यानी एशियन मार्केट में फिजिकल ऑयल 150 बैरल से ऑलरेडी आगे है, यानी $150 पर बैरल लोग खरीद रहे हैं जो एशियन मार्केट है उसमें। और बोला कि द पेपर मार्केट नेवर क्लाइम दैट हाई, यानी वो जो पेपर मार्केट था यानी कागजी जो दाम था वो कभी इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया था। तो इसीलिए जो अमेरिका में आप कागजी दाम देख रहे हैं वो भी अंडर वैल्यूड हैं, यानी जो फिजिकल ऑयल अमेरिका अभी लेगा उसकी कीमत इससे ज़्यादा होगी और ये कुछ ही दिनों में वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उन पे इसके असरात जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एरिक नुटाल ने भी, एक दुनिया के बहुत बड़े ऑयल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आज एक ग्राफ जारी किया है, हम आपको वो दिखाते भी हैं, अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, जिसमें वो ईयर दर ईयर वो सप्लाई और डिमांड का एक चार्ट उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया है और उस चार्ट में बड़ा क्लियरली जो सप्लाई है वो एकदम नोज डाइव्ड दिखा रहा है और वो उनका कहना है कि वर्ल्ड इज़ अबाउट 2 इंचेस अवे फ्रॉम हिटिंग द वॉल एट फुल स्पीड एंड मोस्ट कैन नॉट सी इट कमिंग। कि वो कह रहे हैं कि दुनिया बिल्कुल इतनी दूर है कि हेड ऑन आप दीवार पे आप जाके टक्कर लग जाए, लेकिन किसी को इसकी अभी भनक भी नहीं लग रही है। एमिनेंट एनर्जी शॉर्टेजेस इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर द रेस्ट सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस। दुनिया के कुछ खित्तों में एमिनेंट एनर्जी शॉर्टेज, यानी शॉर्टेज जो ऑलरेडी हम भारत में भी देख रहे हैं, बाकी जगहों पे भी देख रहे हैं, और दुनिया में दूसरे जगहों पे महंगे, यानी कुछ जगहों पे शॉर्टेज हो जाएगी, कुछ जगह पे महंगी होंगी। सप्लाई जब कम होता है डिमांड ज़्यादा होती है, तो जाहिर है जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे वो उसको ख़रीद पाएगा। तो जिसके पास पैसे कम हैं उनके यहाँ सप्लाई क्रंच दिखेगा, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं उनके यहाँ महंगाई दिखेगी। तो ये बात वहाँ पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द बैटल फॉर द फिजिकल बैरल हैज़ बिगन। फिजिकल बैरल के लिए लड़ाई शुरू हो गई है, स्पॉट बाइंग वगैरह चीज़ जो है वो वहाँ पे शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ और छोटी खबरें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेली बीस्ट ने आज रिपोर्ट किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग। कल हम बात कर रहे थे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स आर डिमांडिंग दैट ट्रंप सबमिट वो कॉग्निटिव टेस्ट। वो कह रहे हैं कि दिमाग का जो एक टेस्ट होता है कि आपके दिमाग जो है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो डेमोक्रेट डिमांड कर रहे हैं कि वो टेस्ट लें डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रिज़ल्ट को जो है वो पब्लिक किया जाए। ये वैसा ही है जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे जो बाइडन के बारे में, आज उसके साथ भी वही चीज़ हो रही है। तो मतलब वर्ल्ड इज़ राउंड। हालांकि इन सब के दरमियान में दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है। एक तो ये कि
इसकी उम्मीद जग रही है कि दूसरा राउंड जो है, दूसरे राउंड के मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान और अमेरिका के साथ हो सकते हैं। मैसेजेस इस्लामाबाद के थ्रू एक्सचेंज हुए हैं। अब असली में बातचीत इस वीकेंड होती है नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मैसेजेस अभी भी चल रहे हैं। अपने तरफ से ईरान ने भी अपना गेम बढ़ा दिया है। ईरान ने आज डिमांड किया है कि जो रीजनल एलाइज़ हैं, यानी वो देश जो अमेरिका को वहाँ पे अटैक करने में जिन्होंने मदद की है, उनको रिपरेशन देना होगा। यानी ये देखें मूव है, अमेरिका अगर रेडी नहीं होगा तो ये चीज़ जो है वो रीजनल कंट्रीज़ पे लाद दी जाएगी कि अब तुम पैसे दो। और ईरान ने एक बॉल पार्क फिगर भी दिया है कि $270 बिलियन का नुकसान हमें हुआ। हालांकि ये फिगर्स जो हैं वो इंटरनेशनल प्राइस से कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फ़िगर जो है वो दिया है और कहा है कि हम रीजनल कंट्री से रिपरेशन मांगेंगे, यानी अमेरिका नहीं देगा तो इनको देना पड़ेगा। तो अब देखना है कि ये मुज़ाकरात सेकंड राउंड होती हैं नहीं होती है, ये यहाँ से और कशीदगी की तरफ हम बढ़ते हैं या सोल्यूशन की तरफ बनते हैं, देखना होगा। अगर तो वो जो फर्स्ट राउंड के ही सारे पॉइंट्स लेके अमेरिका पहुँचता है तो फिर ये राउंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ईरान उसको मानेगा नहीं। लेकिन कई चीज़ें हैं, जैसे आज में आर्टिकल आ गया जिसमें उसने कहा कि डिस्पाइट द नेतन्याहू गवर्नमेंट्स प्रोमिसेस द IDF एडमिट्स इट कैन नॉट डिसआर्म हिजबुल्लाह। यानी वहाँ भी एक ऑफ रैम्प बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि नेतन्याहू को भी ये कहा जाएगा कि आप भी इसको मानेंगे, सीज़ फायर को आप इसमें शामिल होंगे। एक पर्देदारी जैसी एक चीज़ हो रही है आज अमेरिका में। जो लेबनीज ऑफिशियल हैं, यानी हिजबुल्लाह के नहीं, जो सुन्नी और द्रूज़ और क्रिश्चियन हैं, वो ऑफिशियल जो हैं आज अमेरिका के साथ मिल रहे हैं और इस पे निगोशिएट कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि उनके पास कोई अख्तियार है। लेकिन हम सबको पता है कि वहाँ किसके पास अख्तियार है। तो लेकिन फिर भी ये चीज़ एक कही जा रही है कि एटलीस्ट एक रीच आउट जो है वो पाकिस्तान ने किया है, और अमेरिका और ईरान और इसके अलावा सऊदी अरब और क़तर को भी पाकिस्तान ने रीच आउट किया है। और एक कोई थोड़ी सी सुगबुगाहट सी नज़र आ रही है। अब ये सुगबुगाहट नेक्स्ट राउंड में तब्दील होती है या कशीदगी और बढ़ती है, जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपके पास लेते आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।